नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक एक करके जाने की दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर निकल कर आ रही है लद्दाख से, जहाँ पर पीछे हटने को मजबूर हुआ चीन। जी हाँ, गलवान घाटी से 2 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। चीनी सैनिक स्ट्रक्चर को भी उखाड़ लिया है। इसके बारे में आपको बताएंगे क्या कुछ कूटनीतिक रणनीति काम आई। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि देश भर में ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं फ्री तिब्बत। जी हाँ, आपको बता दें कि आज दलाई लामा 85 वर्ष के पूरे हो गए हैं और भारत में एक बार फिर से भारतीयों ने भी समर्थन किया है तिब्बतियों का। फ्री तिब्बत, चाइना तिब्बत को कब्जा छोड़े। जी हाँ, जबरदस्त दबाव बनाया गया इसके साथ ही जाने के। लेकिन इस बीच हिस्ट्री सीटर विकास दुबे पर 2.5 लाख का इनाम। जी हाँ, पूरे देश में पोस्टर भी लगा दिए गए। सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन जानेंगे। इस बीच आपको बता दें कि डोभाल ने कैसे किया मास्टर प्लान, तब चीन को हटना पड़ा पीछे। जी हाँ, जानेंगे आखिर कल रात की पूरी कहानी डोभाल की। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। चीनी सैनिकों ने चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या बयान निकल के आया है। सेनाओं के पीछे हटने के बाद वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर निकल के आ रही है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि भारत ने लगातार कितने झटके दिए चीन को इन्हीं 2 महीने के अंदर। इसके साथ ही कुवैत ने 8 लाख भारतीयों को देने छोड़ सकते हैं। कुवैत, जी हाँ, बड़ा झटका दिया है कुवैत ने भारतीयों को लेकर। तो सब कुछ खबरें जानेंगे। रेल टिकट को लेकर भी बड़ी खबर आई है। लेकिन उससे पहले छोड़ा से निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 7 लाख को पार कर गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि 7,724 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 19,700 को पार कर गई है। अच्छी खबर यह है दोस्तों कि अभी तक 4,25,000 लोग स्वस्थ भी हो गए हैं, जबकि एक्टिव केस अभी 2,55,000 तक ही है। तो ये अपने आप में एक अच्छी खबर। लेकिन आपको बता दें कि आज राजस्थान में 99 मामले सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में भी 1300 मामले अब तक आ चुके हैं। हरियाणा में 311 अब तक आ चुके हैं। बिहार में भी 276 आ चुके हैं। उड़ीसा में 456, जबकि झारखंड में भी 8 मामले अभी तक आ चुके हैं। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि लद्दाख में कदम खींचने को मजबूर हुआ चीन। गलवान घाटी में 2 किलोमीटर पीछे हटे चीनी सैनिक स्ट्रक्चर को भी उखाड़े। आक्रामकता और फुफकार दिखाकर जमीन हड़पने की नापाक कोशिश करने वाला भूमाफिया चीन भारत में मिले ठोस करारा जवाब के बाद अब पीछे हटने को मजबूर हो गया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख गलवान घाटी में 15 जून को ही हिंसक वाली जगह में 2 किलोमीटर पीछे हटने को चले गए। 15 जून को घटना के बाद चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के सैनिक उस स्थान में इधर उधर आ गए थे। जो भारत के मुताबिक LAC के भारत ने भी अपनी मौजूदगी को उसी अनुपात में बढ़ाते हुए बंकर और अस्थायी ढांचे तैयार कर लिए थे। दोनों देशें आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। को बता दें कि कमांडर स्तर की बातचीत में 30 जून को बनी सहमति के मुताबिक चीनी सैनिक पीछे हटे या नहीं, इसको लेकर रविवार को एक सर्वे किया गया था, जिसमें अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चीनी सैनिक हिंसक झड़प वाले स्थान से 2 किलोमीटर पीछे हट गए। इसके साथ ही आपको बता दें अब लगातार चीन को घेरने को लेकर भी मोदी सरकार अब पीछे नहीं हटने वाली है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि 85 वर्ष के हुए दलाई लामा आज देश भर में ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है फ्री तिब्बत। जी हाँ, चाइना से तिब्बत फ्री कराया जाए। इसके साथ ही कई तिब्बतियों ने आज प्रोटेस्ट भी किया है। भारत के समर्थन में भारतीय सैनिकों को जमकर उत्साहवर्धन किया है और तिब्बत छोड़ने के लिए चीन पर दबाव भी बनाया गया है। आपको बता दें कि दलाई लामा आज 85 साल के पूरे हो चुके हैं और वो भारत में ही रह रहे हैं इस समय, और तिब्बत के ये मुखिया थे। चीन ने तिब्बत को कब्जा कर लिया है। यही कारण है कि बड़े पैमाने पर तिब्बतियों ने आज भारतीय सेना के समर्थन में जमकर नारेबाजी की, तो वहीं चीन के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट किया है। इसके साथ ही फ्री तिब्बत होर्डिंग लगाकर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। यानी अब वो चिंगारी जो अभी तक नहीं निकल रही थी भारत से, फ्री तिब्बत वाली चिंगारी अब वो शुरू हो गई है। यानी अब पूरी तरीके से तिब्बत को फ्री कराने को लेकर भी भारत कूटनीतिक स्तर पर बातचीत शुरू कर चुका है। दबाव चीन पर बनना शुरू हो गया, जो कि एक अच्छी पहल है। ये काफ़ी पहले हो जानी चाहिए थी। हिस्ट्री सीटर विकास दुबे पर आई 2.5 लाख का इनाम। पूरे प्रदेश में पोस्टर लगाने के निर्देश। कुख्यात अपराधी विकास दुबे के घर के बाहर हुए हमले में 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने की घटना के बाद पुलिस ने अब 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया और पूरे प्रदेश के टोल नाकों पर उसका पोस्टर लगाने के भी निर्देश जारी कर दिए गए। कानपुर के पुलिस महानिदेशक मोहित अग्रवाल ने सोमवार को बताया है कि विकास दुबे पर अब 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है।
इस आशय का एक प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक को भेजा गया था, जहां से इनाम की राशि बढ़ाने की मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को इनामी रकम बढ़ा दी गई थी। अग्रवाल ने बताया कि जो व्यक्ति दुबे के बारे में सही जानकारी देगा उससे न केवल 5 इनाम दिया जाएगा, बल्कि उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। पूरे प्रदेश के टोल नाकों पर खूब दुबे के पोस्टर लगाने के लिए भी ऐलान कर दिए गए। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि इसमें एक अड़चन ये आ रही है कि कोरोना वायरस के समय, जी हाँ, कोरोना वायरस के समय यहाँ पर बड़े पैमाने पर मास्क लगाकर भी बचता फिर रहा है ये दुबे, इसकी ये भी जानकारी मिली है। लेकिन अब मास्क में आम जनमानस किस तरीके से किसी दुबे को अगर पहचान लेते तो अच्छी बात है। बाकी मास्क का प्रयोग वो फुल कर रहा है इस कोरोना वायरस के बीच में, ऐसे में लोगों में पहचानने में भी उसमें कहीं ना कहीं धोखे हो सकते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ताबड़तोड़ एक्शन के बाद चौबेपुर थाने के 3 और पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। 1-2 दरोगा भी अब शिकंजे में आने बाकी हैं, यानी आसपास के 1-2 दरोगा उसके संपर्क में रहते थे और उन दोनों दरोगा बच गए हैं। एक अभी हॉस्पिटल में है, जो कि एक एसटीएफ के शिकंजे में है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नेक्सस था। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि चीन के पीछे हटने में एक दिन पहले डोभाल ने की थी चीन के विदेश मंत्री से बातचीत। भारत और चीन के बीच इस साल इस बात पर सहमति बनी है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव जल्द करने के साथ ही विवादित सीमा क्षेत्र में ऐसी कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी जिनमें वास्तविकता बदल सके। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को ये जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग वी के बीच रविवार को फ़ोन पर बातचीत हुई। उन दोनों ने बातचीत के दौरान भारत चीन सीमाई इलाके के वेस्टर्न सेक्टर में हाल के दिनों में हुए सीमा पर विवाद पर गहरी और खुलकर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर राजी हुए हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव मुक्त करने की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही डोभाल के इस बात के बाद अब चीनी सैनिकों का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सैनिकों के साथ बातचीत में हम सहमत हुए हैं और सहमति पर अमल भी कर रहे हैं और इसी अमल का नतीजा है कि हमने अपने सैनिकों को 2 किलोमीटर पीछे हटाने के निर्देश दे दिए। तो ये विदेश मंत्रालय की तरफ, चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान निकल के आया है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, हीरो साइकिल ने 900 करोड़ रुपए चीन को दिया झटका। हीरो साइकिल ने भी एक बड़ा फैसला लेते हुए 900 करोड़ रुपए का चीन से व्यापार रद्द कर दिया। ये व्यापार अगले 3 महीनों में किया जाना था। आत्मनिर्भर भारत की ओर से कदम बढ़ाते ही कंपनी लुधियाना में साइकिल के पुर्जों बनाने वाली छोटी कंपनियों की मदद के लिए आगे बढ़ी है और उन्हें खुद से मर्ज करने का भी ऑफर दे दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई तगड़े झटके मिले हैं। अगर हमें बारी बारी से अगर बात करें तो सबसे पहले जोमेटो में निवेश रोका गया, 59 चाइनीज़ ऐप बंद किए गए, हाईवे प्रोजेक्ट में चाइनीज़ कंपनी की एंट्री बैन की गई, हीरो साइकिल ने 900 करोड़ का झटका दिया, GCW ग्रुप ने भी 3000 करोड़ रुपए का झटका दिया, कानपुर आगरा मेट्रो के लिए चाइनीज़ कंपनी रिजेक्ट किए गए, BSNL ने भी टेंडर कैंसिल कर दिया है, रेलवे ने थर्मल कैमरा का टेंडर भी कैंसिल कर दिया है, महाराष्ट्र सरकार ने भी 5000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में डाल दिए, योगी सरकार ने भी प्रोजेक्ट पे झटका दिया, मेट्रो झटका। इसके साथ ही नीतीश सरकार ने भी कई हाईवेज बनाने में चीनी कंपनियों को बड़ा झटका दिया। यानी हम कह सकते हैं कि एक के बाद एक लगभग लाखों करोड़ के नुकसान के बाद चीन 2 महीने में उसने समझ गया कि भारत जितनी तेज़ी के साथ ये व्यापार समेट रहा, ऐसे में चीन पर निर्भरता भारत की पूरी कम हो जाएगी। और इसी को देखते हुए चीन कूटनीतिक रूप से दबाव बनाने के बाद भारत के पीछे हटने को मजबूर हुआ है। अच्छी खबर है। लेकिन हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। रेलवे जल्द शुरू करेगी नई स्पेशल ट्रेनें, तत्काल कोटा में टिकट बुक कराने की भी मिलेगी सुविधा। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे जल्द ही कुछ और स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला ले सकती है। रेलवे मंत्रालय ने इससे संबंधित प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेज दिए हैं। इन ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई जा रही है। योजना के तहत हर ट्रेन में अधिकतम यात्रियों की संख्या, रेलवे स्टेशन और यात्रियों की स्क्रीनिंग की तैयारी जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हालांकि रेलवे के अधिकारियों और की ओर से इन अतिरिक्त विशेष ट्रेनों की स्टैंपेज कराए जा रहे हैं, इसकी कोई जानकारी साझा नहीं है। रेलवे इन नई विशेष ट्रेनों की बोगियों के नियमित सैनिटाइजेशन पर खास जोर देगी। यात्रियों की ट्रेन छूटने के समय से 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना भी होगा। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। चलते हैं अगली बड़ी खबर। कुवैत ने प्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। 8 लाख भारतीयों को छोड़ना पड़ सकता है देश, बड़ी खबर निकल के आ रही है।
कुवैत की नेशनल असेंबली की कानून और विधायी समिति ने प्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसके परिणामस्वरूप 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ सकता है। गल्फ न्यूज़ ने स्थानीय मीडिया रिपोर्ट हवाले से बताया है कि नेशनल असेंबली के कानूनी विधायी समिति ने कहा है कि एक्सपेंट कोटा बिल का मसौदा संवैधानिक रूप से तैयार हो गया है। इस बिल के अनुसार भारतीयों की संख्या कुल आबादी की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बिल को अब संबंधित समिति के पास भेजा जाए ताकि एक व्यापक योजना बनाई जा सके। आपको बता दें कि इस बिल से 8 लाख भारतीयों को बड़ा झटका लगेगा और तत्काल उनको कुवैत भी छोड़ना पड़ेगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय की बात करें तो लगभग 14 लाख भारतीय कुवैत में हैं, जबकि कुवैत की पूरी आबादी ही 43 लाख है। ऐसे में जब 7 लाख केवल और केवल 7 लाख जब 7 लाख भारतीय बचेंगे तो ये 15% होता है और 15% से ज़्यादा अभी रहने के आदेश नहीं हैं, तो ये अपने आप में भारतीयों के लिए बड़ा झटका होगा। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्लाज्मा दान किया। बोले पीएम ने कहा था सेवा को लेकर आगे बढ़ना है। कोविड-19 से जिंदगी की जंग जीतने वाले भाजपा नेता संबित पात्रा ने आज अपना प्लाज्मा दान किया ताकि कोरोना के अन्य मरीजों का इलाज हो सके। प्लाज्मा थेरेपी से इन दिनों कोरोना के रोगियों को काफ़ी लाभ हो रहा है। ऐसे में भाजपा नेता संबित पात्रा ने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में प्लाज्मा दान किया। पात्रा ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सेवा भाव का मंत्र दिया। उसी से प्रेरित होकर मैंने अपनी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आशीर्वाद लिया और प्लाज्मा दान किया है। तो इस तरीके से संबित पात्रा के लिए 1 लाइक तो बनता है दोस्तों। केजरीवाल ने भी अपील की है कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लाज्मा दान करें और हमारी भी अपील है कि प्लाज्मा दान कीजिए, इससे होता कुछ नहीं है, दूसरों की जान बचती है प्लाज्मा। और हालांकि ये वही दान कर सकते हैं जिनमें पहले कोरोना वायरस हो चुका और वो कोरोना से जंग जीत लिए हों। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि अमित शाह के बाद अब नीतीश कुमार भी 7 अगस्त को करेंगे वर्चुअल रैली। बिहार में चुनावी सियासी सरगर्मी तेज। कोरोना वायरस के संक्रमण से फैली महामारी के बीच बिहार में राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई हैं। इस कड़ी में जहां बीजेपी ने बिहार की पहली वर्चुअल रैली कर अपनी शक्ति का एहसास कराया, तो वहीं अब जेडीयू भी उसी के नक्शे कदम पर चलने की तैयारी कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली के बाद अब बिहार में एनडीए का दूसरा घटक यानी जेडीयू वर्चुअल रैली की मदद से अपनी चुनावी सभा का आगाज करेगा। इसके तहत सबसे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 अगस्त को वर्चुअल रैली करेंगे। तो रैलियों का दौर बिहार में शुरू हो गया है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि लद्दाख में किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे भारतीय जवान। अत्यधिक ठंड में उपयोग किए जाने वाले टेंट का ऑर्डर भारत ने दिया है। आपको बता दें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बीते 2 महीने से लगातार बनी हुई है। चीनी सैनिकों की आक्रामकता को कुंद करने के लिए भारत के करीब 30,000 भारतीय जवानों को लद्दाख सेक्टर में तैनात किया गया। लद्दाख की ठंड को देखते हुए भारतीय सेना अत्यधिक ठंड में उपयोग किए जाने वाले टेंट का ऑर्डर देने जा रही है। इससे सेना की मंशा साफ झलक रही है, किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं है। टेंट की आवश्यकता इसलिए बहुत की जा रही है क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तैनाती लंबे समय तक रहने की उम्मीद है। वरिष्ठ सशस्त्र बलों के अधिकारियों को लगता है कि ऐसी स्थिति कम से कम सितंबर-अक्टूबर तक जारी रह सकती है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। काम नहीं मिलने पर मजदूरों को वापस काम पर बुलाने के लिए फ्लाइट टिकट, खाना, फ्री रहना सब कुछ कंपनियां दे रही हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण देश में अचानक लॉकडाउन लगा गया। 2 महीने चले लॉकडाउन की वजह से लगभग सभी दुकानें, इंडस्ट्रीज, कंपनियां बंद हो गई, जिसके कारण मजदूरों और कम तनख्वाह वाले लोग बेसहारा और बेरोजगार हो गए। काम नहीं होने के कारण मजदूर अपने गाँव को जाने लगे। कोई साइकिल से घर पहुंचा तो लाखों पैदल और हज़ारों किलोमीटर चल पड़े। अब अनलॉक शुरू हो चुका है, कंपनियां खुल गई हैं और अब मजदूर को वापस बुला रहे हैं, लेकिन वापस आने में हिचक रहे हैं। और उसी को देखते हुए एक प्राइवेट कंपनियों ने तरह तरह के प्रलोभन भी देने शुरू कर दिए हैं। कई कंपनियों ने तो मुफ्त यात्रा टिकट भी दिया है, आवास, भोजन, रहना, खाना पीना सब कुछ दे दिया है। इसके साथ ही कई कंपनियों ने यहाँ तक कि हवाई यात्रा के लिए भी फ्लाइट टिकट भी बुक करा दिए हैं। इसके साथ तो आप ये समझ सकते हैं मजदूरों की ताकत। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे 1 करोड़ 14 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। जी हाँ, 1 करोड़ 14 लाख 19 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो 5 लाख 33 हज़ार के करीब लोगों की मौत हो गई है। अगर यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 29 लाख 32 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो वहीं 1 लाख 32 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई है।
ब्राज़ील में 16,04,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं 64,900 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 6,97,000 कन्फर्म केसेस, तो 20,000 के करीब लोगों की मौत हो गई। जबकि रसिया में 6,81,000 कन्फर्म केसेस, तो 10,000 के करीब लोगों की मौत हुई। दुनिया भर में तेज़ी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।